3 यादवों में से सबसे बड़े यादव के हम भी एक सुपुत्र हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ व्यक्तिगत मेरा मन नहीं था। इसमें लालू जी ने भी इच्छा जताई थी हमको लड़वाने की, तेजस्वी जी ने भी इच्छा जतवाई थी और लोगों में भी इच्छा जतवाई थी। उन्होंने हुँ, बहुत उनका था कि मन था कि इस बार जो है शांतनु को हम लोग आगे बढ़ाएँ और विधानसभा भेजने का काम करें। देखिए वो तो अब जिस जैसा वो सोचते हैं ऐसा तो अब क्या बताएँ हम लोग कि हमको तो मौका नहीं दिया। बिल्कुल। सब लोग जो हैं जिनके पिताजी इतना नाम भी नहीं कमाए राजनीति में, वो आज राजनीति में सब लोग जो है फल-फूल रहे हैं और हमारे पिताजी ने जिनने सबको बनाने का काम किया है। हुँ, एक झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को भी उन्होंने टिकट देकर विधानसभा और लोकसभा भेजने का काम किया है। और हम बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। जाएँगे तो फिर ये समाजवाद की हार होएगी। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं, मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए अभी हमारे साथ शांतनु यादव हैं और बिहार में चुनाव होने वाला है और इनका जो है टिकट कट गया है। इनको टिकट नहीं मिला है। ज़मीनी स्तर पे काफ़ी सक्रिय रहे हैं, फिर भी इनको टिकट नहीं मिला है। सीधी बातचीत हम करेंगे शांतनु यादव जी से। क्या कुछ कहिएगा शांतनु जी, कैसे हैं? नमस्कार उत्तर जी। कैसे हैं आप? जी, ठीक है, आप सुनाएँ सर? मैं भी अच्छा हूँ। क्या कुछ कहिएगा, टिकट आपका नहीं फाइनल हो पाया, आरजेडी ने टिकट काट दिया आपका। नहीं देखिए टिकट मिलना ना मिलना, काटना ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा तो हुँ, टिकट बाँटने वाला परिवार रहा है। बिल्कुल, तो पर इसमें जो था लोगों की काफ़ी इच्छा थी इस बार हमारे क्षेत्र से और बिहार में भी काफ़ी लोगों का इच्छा था कि हम विधानसभा में इस बार चुनाव लड़ें और यही सच्ची बिल्कुल, श्रद्धांजलि होगी हमारे पिताजी के प्रति उनकी तरफ से। तो लोगों का इच्छा बिल्कुल। थी और वो उसपे नहीं खड़े उतर पाए तो थोड़ा दुःख तो है इस बात का। क्या कुछ कहिएगा? प्रॉमिस किया गया था आपसे लेकिन प्रॉमिस पे हाँ, नहीं खरे नहीं देखिए उतर अब पाए। अब अब पार्टी में हैं, काम कर रहे हैं तो राजनीति करने आए हैं ना हम लोग। बिल्कुल, आप सब लोगों को है सब लोग चाहता है भई वो आगे बढ़े, हमारे पिताजी भी चाहते थे हम लोग आगे बढ़े और हम तो इतना बड़ा परिवार है। हुँ, 3 यादवों में से सबसे बड़े यादव के हम भी एक सुपुत्र हैं, बिल्कुल, यादव परिवार के। तो उनकी भी इच्छा थी हम लोग आगे बढ़े, जो देश में उनका नाम हो, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की लड़ाई हम पूरी मजबूती से लड़े। बिल्कुल। उनका इच्छा था ये। आपके पीछे तस्वीर पिताजी की लगी हुई है। जी, कैसा जी, लगा जी, था जी, जब जी। आपको पता नहीं चला कि टिकट नहीं मिला है? काफ़ी मेहनत किए थे आप लोग। नहीं देखिए, मैं आपको सच बताऊँ, मुझे इतना जो दुःख नहीं हुआ था, हुँ, क्योंकि इससे बड़ा दुःख मेरे साथ हो चुका है। मेरे पिताजी का जाना ही मेरे लिए सबसे बड़ा दुखी का पल था वो। बिल्कुल, और बिल्कुल। विधानसभा में मैं आपको बता रहा हूँ व्यक्तिगत मेरा मन नहीं था। इसमें लालू जी ने भी इच्छा जताई थी हमको लड़वाने की, तेजस्वी जी ने भी इच्छा जतवाई थी और लोगों में भी इच्छा जतवाई थी। उन्होंने हुँ, बहुत उनका था कि मन था कि इस बार जो है शांतनु को हम लोग आगे बढ़ाएँ और विधानसभा भेजने का काम करें। बिल्कुल। क्या लगता है आप किस तरीके से देखते हैं आप तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी रहे हैं आप। तेजस्वी यादव दूसरे कि यादवों देखिए को आगे नहीं पारिवारिक तो बढ़ने देना संबंध चाहते? हमारा शुरू से रहा है, बचपन से आना-जाना लगा रहता है हमारा। वो हुँ, एक अलग बात है पर राजनीति में जो है कमिटमेंट को पूरा नहीं किया गया है, तो ये हुँ। बात है। क्या कुछ कहिएगा तेजस्वी यादव यादवों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं क्या बिहार में? देखिए वो तो अब जैसा वो सोचते हैं ऐसा तो अब क्या बताएँ हम लोग कि हमको तो मौका नहीं दिया। बिल्कुल, अब उनकी सोच है, क्या है? आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग बिहार की जनता तो ज़्यादा समझती है, बहुत बिल्कुल। अलर्ट है वो। बिल्कुल, जिस तरीके से बिहार में पप्पू यादव भी हैं, पूर्णिया के सांसद हैं, उनको भी जिस तरीके से बार-बार अपमानित किया जाता है, आप भी यादव हुँ, समाज से आते हैं। लेकिन कहीं न हुँ। कहीं जो मन में एक रहता है, किस तरीके से देखते हैं तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से ये किया है, टिकट काट दिया आपका? नहीं देखिए, अब हमारे साथ जो भी जितने भी हमारे लोग थे जो साथ आए थे उनमें एक है काफ़ी वो लोग दुखी हैं और निराश हैं इस फैसले से और हम लोग सब बैठेंगे फिर जो भी निर्णय लिया जाएगा फिर आपको बताएँगे इस बारे में, क्या आगे बिल्कुल। करेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रॉमिस किया गया था तेजस्वी यादव से, क्या लगता है सहानुभूति को लेकर प्रॉमिस किया गया था और उस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया गया? ये देखिए राजनीति में आप जब 2 बड़े लोग बैठते हैं तो बातचीत होती है, उसमें एक फैसला लिया जाता है कि सर ऐसे हम आगे जाके राजनीति करेंगे, ये फैसले होंगे, कैसे मुद्दे को गरीबों की कैसे हम लड़ाई मजबूती से उठाएँ, इन सब बातों पर हम चर्चा करते हैं। उनमें से ये भी बिल्कुल, बात थी
पर इस पर जो है हुँ, नहीं हम लाइक जो तेजस्वी जी नहीं खड़े उतर पाए, तो इस बात का दुःख तो है ही सबको। हुँ। जी, जी। तो पिताजी आगे के क्या साथ सोच लोकसभा का हुँ, कमिटमेंट था, हमारे साथ विधानसभा का था, वो दोनों पूरा नहीं किए वो। थोड़ा दुःख दोनों तो में से रहेगा कोई भी इस बात पूरा नहीं का। कर पाए। नहीं, हाँ, वो तो आप सब जानते ही हैं, सबके सामने ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। आगे आप क्या सोच रख रहे हैं? किस तरीके से आप क्या काम करिएगा आप? आगे देखिए अब हम अपने लोगों की एक बैठक बुलाएँगे, उसमें फिर हम फैसला लेंगे कि क्या करना चाहिए अब आगे। जो भी लोग सारे मिलके फैसला लेंगे, जो भी उनकी इच्छा होगी उस पर हम काम करेंगे। हुँ। जब टिकट नहीं मिला था तो आपकी बहन ने एक पोस्ट भी लिखा था कि जो अपने परिवारों का नहीं हुआ वो दूसरों का क्या होगा? देखिए वो जो उनका ट्वीट था वो उनका एक व्यक्तिगत भी था और हुँ, वो एक भावुक क्षण में उन्होंने लिख दिया होगा मेरे ख़्याल से, हुँ। क्योंकि बार-बार ऐसा होना, एक ही चीज़ नहीं, को नहीं, बुरा बार-बार तो आपको भी दोहराना। लगा होगा। बुरा तो आपको भी कि लगा देखिए होगा, मैं आपने मेहनत देखिए, मैं कह रहा हूँ ना निराशा तो हुई थी, हुँ, निराशा तो हुई थी क्योंकि निराशा अपने लिए नहीं अपने लोगों के लिए हुई थी, बिल्कुल, पिताजी के लिए हुई थी। बिल्कुल, सब लोग जो हैं जिनके पिताजी इतना नाम भी नहीं कमाए राजनीति में, वो आज राजनीति में सब लोग जो है फल-फूल रहे हैं और हमारे पिताजी ने जिनने सबको बनाने का काम किया है। हुँ, एक झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को भी उन्होंने टिकट देकर विधानसभा और लोकसभा भेजने का काम किया है। और हम बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, जाएँगे तो फिर ये समाजवाद की हार होएगी, किसी भी सदन में। बिल्कुल, बिल्कुल, पिछड़े लोगों की हार होगी। हुँ। बिल्कुल, जिस तरीके से सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हो पाया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो भी कांग्रेस है या फिर सीपीआई-एमएल की बात कर ले आप, आरजेडी की बात कर देखिए, ले, इन इसमें आपकी जो बात है सीट शेयरिंग वाली, इसमें देखिए राजद सबसे बड़ा पार्टी है यहाँ। बिल्कुल, तो राजद को बड़ा दिल भी रखना चाहिए और जल्दी से जल्दी फैसला लेके है जो भी डिसीज़न है उसको उस पे कायम करके काम पे लग जाना चाहिए, क्योंकि समय बिल्कुल, नहीं बचा है। एनडीए ने काम बिल्कुल। शुरू कर दिया है, हम लोग अभी सीट शेयरिंग पर भी हमारी सहमति नहीं बनी। तो सीट इसमें कहीं शेयरिंग न नहीं कहीं हुई, तेजस्वी जी की कमी है। कैंडिडेटों ने नॉमिनेशन कर दिया। कई ऐसे जी, जगह हैं जी, जी। जहाँ पर आरजेडी वर्सेस कांग्रेस हो गए हैं, आरजेडी वर्सेस वीआईपी हो गए हैं। एक सीट तो ऐसा भी है जहाँ आरजेडी ने सिंबल दे दिया था, लेकिन फिर एक लेटर जारी किया गया कि वो वैध नहीं है, वो अवैध है। इस तरीके की भी चीज़ें सामने आई। देखिए उत्तम जी, आज हमारे पिताजी होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल। जब वो जदयू से अलग हुए थे, हुँ, उन्होंने पहली बार 17 दल जो है एक साथ एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर आए थे। उन्होंने एक बि साझी विरासत बचाओ सम्मेलन करके शुरू किया था, उसमें 17 पार्टी एक साथ आई थी, एक ही स्टेज बिल्कुल। पर। तो हुँ, वो गठबंधन बनाने में सबसे आगे रहते थे। हुँ, आप जानते हो एनडीए के कन्वीनर भी थे, महागठबंधन भी उन्हीं ने बनाया, मेरे घर पर बनाया महागठबंधन। बिल्कुल। जी, 2015 मेरे घर पर बना है महागठबंधन। तो आज वो होते तो इतनी दिक्कत नहीं आती। तो इसमें जो है सबको जो है सोचने का विचार है कि भई ये सब क्यों दिक्कत आ रही है? हुँ। चिंता का विषय है ये। अब आप अलग जाइएगा या फिर महागठबंधन का ही समर्थन करिएगा? बड़ा सवाल है ये। देखिए, अभी हम अपने लोगों के साथ एक बैठक बुलाएँगे, उसके बाद जो भी निर्णय लेंगे लिया जाएगा आपको फिर हम सूचित कर देंगे इस बारे में। हुँ, लेकिन टिकट नहीं मिला तो बुरा लगा होगा काफ़ी। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि बुरा लोगों के लिए लगा मुझे। हुँ, हमारे लोगों लोगों की के लिए मदद मुझे नहीं ज़्यादा कर बुरा पाए, लगा, टिकट नहीं उनकी मिला। ज़्यादा इच्छा थी। मधेपुरा में एक जो है काफ़ी लोगों में एक ऊर्जा थी, काफ़ी हुँ, लोग प्रसन्न थे और काफ़ी उत्साह था उनमें कि चलिए इस हुँ, बार एक युवा चेहरा आ रहा है और उसका बिल्कुल, क्षेत्र है ये, अच्छा काम करेगा, लोगों के बीच की जो समस्या है उसको समाधान करेगा और विधायक हुँ, बनेगा। जो बिल्कुल, असली काशी में नेता बनते हैं वो बनेगा ये। तो लोगों में ये बिल्कुल। था। नया सवाल लेते हैं, किस तरीके से देखते हैं लगातार विपक्ष अब तेज यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि उनका जो गणित है वो कमज़ोर नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सरकार बनने के 20 महीने के अंदर हम हर घर जो है सरकारी नौकरी देंगे। किस तरीके से देखते हैं उसको? नहीं देखिए पहले तो सरकार बनाए, हम तो ये कहेंगे। हुँ, गठबंधन ही नहीं हो पा रहा है अच्छी तरह हमारा अभी। बिल्कुल, पहले हम गठबंधन तो बना लें, पहले जो गठबंधन का मुखिया है वो ही जो है एक हुँ, मजबूत नहीं है अभी तक, तो कैसे बिल्कुल, बनेगा? तो आगे सरकार बनाने के बाद की बात है कि तो बात की बात करेंगे हम। पहले गठबंधन बनेगा, बिल फिर हम लोग जो है लोग अपने क्षेत्र में जाएँगे,
और जो है उनके हुँ, वादों के बारे में जो है लोगों के बीच में हम बात करेंगे, जैसे भी जो भी उम्मीदवार होंगे, फिर उसके बाद तय करेंगे भाई, लोग ही जनता तय करेगी ये, कि वो खड़ा बिल्कुल। उतरेंगे, नहीं उतरेंगे। जिस तरीके से महागठबंधन में ही खटपट चल रहा है, क्या लगता है तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री? नहीं देखिए, ये तो जनता तय करेगी, हुँ, पर ये चिंता का विषय है कि महागठबंधन का अभी तक जो खटपट है, इसको जो है कि किसी समाधान पे नहीं पहुँचा है। हुँ, ये एक है चिंता का विषय। बिल्कुल। तो अभी आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बैठक करने वाले हैं, इसके बाद आप डिसीज़न लीजिएगा। जी, जी, हम फिर डिसीज़न लेंगे। कुछ अलग डिसीज़न हो सकता है या फिर समर्थन करिएगा महागठबंधन का ही? देखिए, ये तो बैठक के बाद ही आपको बता पाएँगे भाई क्या अपने हमारे लोगों का कहना है। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, पिताजी के मेरे पूरे बिहार में कई बहुत लोग हैं हमारे तो सबका बिल्कुल, अलग-अलग बिल्कुल। राय होगा। सब हम लोग हुँ, सब बैठेंगे फिर आपको एक जो भी फैसला होगा उसको बताएँगे। बिल्कुल। देखिए, दिल्ली से हमारे साथ शांतनु यादव जुड़े थे, लगातार सक्रिय थे ज़मीनी स्तर पर और आरजेडी से इनको टिकट मिलने वाला था। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम आपको टिकट देंगे और अपने आरजेडी के टिकट पर आपको हम चुनाव लड़ाएँगे। लेकिन ऐन मौके पर इनके साथ जो है धोखा हो गया और तेजस्वी यादव ने इनको धोखा दिया है। क्या मानते हैं तेजस्वी यादव ने आपको धोखा दिया है? देखिए, धोखा तो नहीं पर कमिटमेंट पे खड़े नहीं उतरे। क्या कहना चाहिए धोखा ही हुआ? देखिए, धोखा शब्द और ये सब राजनीति में ठीक नहीं होता प्रयोग करना। हम तो ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स में एक एथिक्स होता है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो आप अगर अपने बात पे नहीं रह पाएँगे तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल। देखिए, तो तेजस्वी यादव जो अपने बात जो कहे थे कि प्रॉमिस किए थे कि हम आपको टिकट देंगे, लेकिन कहीं न कहीं तेजस्वी यादव जो पॉलिटिक्स का जो एथिक्स होता है, उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। शांतनु नहीं कर यादव रहे। का ये कहना है। दिल्ली से हमारे साथ जी, जी। शांतनु यादव जुड़े हैं। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। देखते रहिए बहुत-बहुत भारत शुक्रिया। लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।